जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये एक रिव्यू लेक्चर है आपके कमिंग टेस्ट के हवाले से, जो हफ्ते वाले दिन आपका टेस्ट होगा। तो जो आपका टेस्ट है वो उसका जो सिलेबस है वो गैल्वानोमीटर 14.10 टू फैराडेज लॉ 15.3 तक इंक्लूड होगा। तो बेटा जो फर्स्ट टॉपिक है ये फर्स्ट लॉन्ग बन सकता है। तो गलवानोमीटर बेटा क्या चीज़ है? गलवानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और एक बहुत थोड़ी सी रेंज माइक्रो एम्पियर के अंदर इसको मेजर भी किया जा सकता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क विल बी एक्ट ऑन इट दैट इज इक्वल टू NAI cos अल्फा। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो बेटा ये जो सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर है इसमें हमारे पास एक फिक्स बोर्ड है, सस्पेंशन वायर है, मिरर है, कॉइल है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, कॉनकेव शू मैग्नेट है, स्पाइरल है। तो बेटा बेसिकली जो यहाँ पे जो मैग्नेट्स हैं उनको आप यहाँ पे एक और फिगर में अलग से देखें। हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया होता है, सिलेंडर आपको नजर आ रहा होगा ये। और ये कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनेगी अल्फा 0 डिग्री बनेगा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा NAIB बनेगा। तो जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो बेटा वो जो सस्पेंशन वायर है उसमें एक ट्विस्ट आएगा। तो उस ट्विस्ट की वजह से वो जो ट्विस्ट होगा अ, वो स्पाइरल को यहाँ पे टाइट कर देगा। और इस जब ये अनटाइट होगा या अनट्विस्ट होगा तो कॉइल को दोबारा रीस्टोर करेगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसका थीटा मीन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क सी थीटा के इक्वल है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों टॉर्क बेटा इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से आई का वैल्यू सी थीटा और BAN बनेगा। तो BAN चूंकि बेटा एक कांस्टेंट फैक्टर है तो आई का थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जो कि कहलाती है मिरर स्केल अरेंजमेंट। बेटा जो मिरर स्केल हमारे पास अरेंजमेंट है उसमें हमारे पास एक स्टैंड होगा, एक स्केल होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, हमारे पास मिरर और ये बाकी सारा कुछ यहाँ पे जो हमने प्रीवियस फिगर में पढ़ा था स्पाइरल वायर, मैग्नेट कॉइल वगैरह। बेटा जब लाइट यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर स्केल पे पड़ेगी तो स्केल के ऊपर एक स्पॉट क्रिएट करेगी, एक स्पॉट बनेगा। अब जैसे ही करंट कॉइल में से गुजरेगा ये जो हमारे पास सस्पेंशन वायर और स्पाइरल है ये करंट लीड्स का रोल प्ले करते हैं, मतलब यहाँ से करंट एंटर और लीव हो सकता है। तो जब करंट गुजरेगा कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी तो ये जो रिफ्लेक्शन स्केल पे पड़ रही है वो बेटा मूव करेगी स्केल के अलोंग। तो वो फिर जितना स्केल पे लीनियर डिस्टेंस कवर करेगी उसके क्रोस्पोंडिंग हमारे पास जो हमें एंगल मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू S/R। तो R एक डिस्टेंस है जो कि फिक्स होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि ऑलमोस्ट 1 मीटर रखा जाता है। और थीटा की S का वैल्यू मिलीमीटर में आएगा, वो स्केल से लिया जाएगा। तो थीटा इक्वल S/R के फॉर्मूले से हम ये फाइंड कर लेंगे। तो बेटा दूसरा एक ट्रिक आपकी वो टाइप गैल्वानोमीटर है जिसमें हमारे पास दो स्पाइरल लगे होते हैं, दरमियान में एक कॉइल और ये सिलेंडर आयरन कोर सिलेंडर होगा। यहाँ पे एक स्केल होगा, साथ एक लाइट एल्यूमिनियम का पॉइंटर अटैच किया जाता है। तो ये दोनों स्पाइरल जो हैं एक अपर स्प्रिंग और लोअर स्प्रिंग दोनों करंट लीड्स का रोल प्ले करते हैं। बेटा जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके ये जो पॉइंटर है स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा और उस करंट डिफ्लेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमें बेटा करंट मिल जाएगा। अब एक टर्म यूज की जाती है सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? तो बेटा करंट सेंसिटिविटी कैन बी डिफाइन एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट थीटा ओवर आई। और एक गैल्वानोमीटर सेंसिटिव तब कहलाएगा जब बेटा वो हमें एक लार्ज डिफ्लेक्शन देगा स्मॉल करंट के लिए। अब गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए हम क्या बेटा कर सकते हैं? हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, फील्ड बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा सूटेबल जो मेथड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होता है। बेटा डेड बीट गैल्वानोमीटर एक ऐसा गैल्वानोमीटर होता है जिसमें से जब करंट गुजरे तो कॉइल सडनली रेस्ट में आती है, ओसिलेट नहीं करती, इसमें अनडिजायरेबल ओसिलेशन मौजूद नहीं होती। तो ये एडिशनल शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, हम फील्ड को रेडियल क्यों बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने साथ साथ रेडी करनी है। अम्पेयर मीटर बेटा गैल्वानोमीटर की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। जब हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारे पास एक
गलवानोमीटर एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और गलवानोमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आई जी आर जी होगा, और शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आई माइनस आई जी इंटू आर जी होगा। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से ये वोल्टेज सेम होगा, तो आर एस का वैल्यू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आर जी बनेगा। और इसके बाद बेटा जो वोल्ट मीटर है वो तब बनेगा जब हम गलवानोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो जो हमारा गलवानोमीटर होगा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो टोटल गलवानोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी, हाई रेजिस्टेंस आर एस, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा आर जी प्लस आर एच। तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर आर एच बेटा बनेगा। वहां से जो आर एच होगा आप फाइंड करें वो बनेगा V ओवर आई जी माइनस आर जी। याद रहे कि गलवानोमीटर जो अम्पेयर मीटर बेटा उसको सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओम मीटर भी गलवानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म बेटा, इसे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और जो भी अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी होती है उसको सी और डी के दरमियान यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, और स्केल के अकॉर्डिंग उसके जो रेजिस्टेंस होगा उसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा। देन बेटा एवोमीटर एक वर्सटाइल डिवाइस है, इसमें गलवानोमीटर भी है, इस सॉरी इसमें ओहममीटर भी है, इसमें वोल्ट मीटर भी है, इसमें एम्पेयर मीटर भी है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, एम्पेयर मीटर का, वोल्ट मीटर का और ओम मीटर का। बेटा इसमें एक स्विच यूज होता है जिसका नाम है फंक्शनल स्विच। ये सिलेक्ट करता है कि हमारा जो एवोमीटर होगा अब इंटरनली किसके साथ कनेक्ट है, वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट है, करंट मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट है, या रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट है। और एक रेंज स्विच होता है जो ये डिसाइड करता है कि जो वोल्ट मीटर बनेगा उसकी रेंज 5 वोल्ट होगी, 15 वोल्ट होगी, 50 वोल्ट होगी या 150 वोल्ट होगी। इसी तरह से जो हमारे पास वोल्ट मीटर बेटा इसका एक लेटेस्ट वेरिएंट डीएमएम डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जो हमें डिजिट्स के फॉर्म में वैल्यू शो करता है, और इसे रीड करना आसान होता है, यूज करना आसान होता है, और ये एरर फ्री होता है। इसी तरह बेटा जो सब चैप्टर 15 है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस करता है, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा अमल है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड में यूं मूव करवाएं कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो याद रखिएगा इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और बाकी ये नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड और रिलेटिव स्पीड पे भी इन्हिसार करता है। तो बड़े डिफरेंट मेथड हैं, आप मैग्नेट को मूव करवा के कॉइल को रेस्ट में रख के, या कॉइल को मूव करवा के मैग्नेट को रेस्ट में रख के इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं, या आप लूप का एरिया चेंज करके या ओरिएंटेशन को चेंज करके, फ्लक्स चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर सकते हैं बेटा, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी करके भी जो इंड्यूस ईएमएफ वो पैदा कर सकते हैं। बेटा मोशनल ईएमएफ एक ऐसा ईएमएफ होता है जिसमें हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव करवाते हैं और उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो लेट्स सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है बेटा, जब हम इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बी एंड पे चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ए एंड पे आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से बेटा यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जिसका नाम मोशनल ईएमएफ होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बराबर होंगी बेटा, जब हम उन्हें इक्वलाइज करेंगे वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वी बी के इक्वल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक से अगर हम ई का वैल्यू पुट करें तो बेटा फाइनली हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ है वो वी बी एल साइन ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। तो जब हम सर्किट बेटा क्लोज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सिग्नल में वहां पे करंट फ्लो करेगा। वो जो पीछे बैलेंस बना हुआ था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान, वो इन फेवर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा वो ब्रेकअप हो जाएगा, और करंट कंटिन्यूअसली या स्टेडी करंट फ्लो करेगा जब तक आप रोड को मूव करवाते जाएं। बेटा लास्ट आर्टिकल हमारा फैराडेज लॉ होगा, और लेकिन उससे पहले आप ये एक साइड इंफॉर्मेशन देख लें। इंडक्शन स्टोव क्या होता है, ये एक ऐसा चूल्हा होगा, ऐसा स्टोव होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है बेटा। इसके अंदर एक रिंग यूज किया जाता है जिसमें जब एसी करंट को पास आउट किया जाता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो इंड्यूस करंट हीट पैदा करता है, और वहां से इस हम पानी को बॉयल कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपने पैन यूज करना है वो मेटल का होना चाहिए, ग्लास का नहीं। ग्लास में इंड्यूस करंट पैदा बेटा नहीं होगा, क्योंकि वो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पास आउट होने नहीं देते, वो उन्हें रिपेल कर देते हैं।
और वैसे भी जो ग्लास है वो इंसुलेटर है, तो उसमें बेटा वो करंट एग्जिस्ट, एडी करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा फैराडे लॉ 15.3 इस चैप्टर का लास्ट, हमारे टेस्ट का लास्ट लॉन्ग है। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा। तो प्रीवियसली बेटा हमने अभी पीछे एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि जो मोशनल ईएमएफ है वो माइनस वी पी एल के इक्वल है। तो वेलोसिटी का वैल्यू बेटा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, आप इस वी की जगह पुट करें तो हमारे पास ये डेल्टा एक्स बी एल पर डेल्टा टी बनेगा। एल डेल्टा एक्स जो होता है बेटा वो चेंज इन एरिया, आप यहाँ पुट करें ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी बनेगा। और ये स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फाइनली फिर एन लूप्स के लिए प्रूफ हो जाएगा ई इक्वल माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। बेटा अगर फाइव यूनिफॉर्म है तो फाई कांस्टेंट है, डेल्टा फाई जीरो होगा, ईएमएफ पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा और वो भी यूनिफॉर्म होगा। और ये साइड इंफॉर्मेशन है बेटा, अगर आप यहाँ से रिंग को ड्रॉप करें तो यहाँ पे तो रिंग वन पोजीशन पे तो रिंग में से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इसमें कोई करंट पैदा नहीं होगा। जैसे ही रिंग पोजीशन टू पे फील्ड में एंटर करेगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज में पैदा होगा ताकि अपने कोर्स को अपोज करे। बेटा बिकॉज फैराडेज लॉ के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो इसकी इंडिकेशन देता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज सो एज इट अपोज द काज व्हिच प्रोड्यूस इट। बेटा थ्री पोजीशन पे कोई करंट पैदा नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स यूनिफॉर्म होगा, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होने से कोई करंट पैदा नहीं होगा। ये जो बेटा हमारे पास रिंग है फोर्थ पोजीशन पे, इसमें अगेन करंट ऑपोजिट सिम्बत में क्लॉकवाइज पैदा होगा क्योंकि अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फिफ्थ पोजीशन पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बेटा ये इसके पॉसिबल लॉन्ग बेटा इसका गैल्वानोमीटर बन सकता है, एवोमीटर बन सकता है, फैराडेज लॉ बन सकता है और मोशनल ईएमएफ बन सकता है। तो एडिशनल शॉर्ट कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं, कुछ क्लास में डिस्कस हुए हैं, मैंने ग्रुप में आप लोगों के एडिशनल शॉर्ट बना के भेज दिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अभी आप लोगों के पास कल का दिन भी है तो वो बेटा आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें या क्लास में डिस्कस कर लें, तो वो वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। जी थैंक यू सो मच।